तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने भाग लिया और गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल इंग्लैंड में जो है उन्होंने कम्युनल अवार्ड के माध्यम से पृथक निर्वाचन को जीत करके भारत देश लाने का काम किया था। पृथक निर्वाचन का मतलब होता था कि जिस जात का कैंडिडेट होगा उसी जात का उसको वोट देगा और डबल वोट देने का काम करेगा। ये बाबा साहब की सोच थी। इसमें बाबा साहब के साथ घटिया काम किया गया और पूना पैठ करवा करके पूना समझौता करवाया गया और कम्युनल अवार्ड वापस चला गया। इस नाते हम लोग कमजोर वहां बन गए। फिर बाबा साहब चाहते थे कि आर्थिक मजबूती जब आएगी तो समानता अपने आप में आ जाएगी। भाई आपका आलीशान मकान, मेरा आलीशान मकान, आप अच्छे पढ़े लिखे, हम भी अच्छे पढ़े लिखे, आप भी इंसान है, हम भी इंसान, और हम भी आर्थिक रूप से अगर मजबूत है, आप भी मजबूत है, तो सामंजस्य बना रहेगा और समानता आएगी। समता मूल्य समाज की स्थापना करना बाबा साहब का उद्देश्य था। उस मामले में भी बाबा साहब को दबाया गया, उनको मजबूर किया गया और बाबा साहब वहां भी जो है इस तरीके से कमजोर पड़ गए। स्कूल के दाखिला में तुमको दाखिला मिला स्कूल में, लेकिन पढ़ने का अधिकार स्कूल के अंदर नहीं, स्कूल के बाहर बैठकर उनको पढ़ना पड़ता था। अपनी टाट पट्टी ले जाते थे, उस पर बैठते थे। यहाँ तक कि चपरासी उनको पानी पिलाने को नहीं तैयार होता था, अछूत होने के नाते। ऐसे समय में बाबा साहब ने किस कठिनाई से, किस परिस्थितियों से सामना किया और यहाँ तक पहुँचाने का और पहुँचने का काम किया। सम्मानित साथियों, इसके बाद हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे बाबा साहब। जब उनको संविधान सभा में लाने का मौका मिला, ड्राफ्टिंग कमेटी का उनको अध्यक्ष बनाया गया, तो उनको जो है इसका क्या नाम, हिंदू कोड बिल का जो है अध्यक्ष बनाया गया। हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे इसलिए कि जितना अधिकार पुरुषों का है उतना अधिकार नारियों का भी होना चाहिए। ऐसा हिंदू समाज में नहीं था, क्योंकि जो है बहुत मतलब तमाम सारी चीजें हैं, बहुत लंबा नहीं जाऊंगा। तो बाबा साहब नारियों के लिए लड़ने का काम किया और वहां भी इनको जो है हराया गया और जो है सहमति नहीं बनी। बाबा साहब अंतरिम सरकार में कानून मंत्री होते हुए भी उनकी बात नहीं मानी गई, इसलिए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब अगर चाहते तो अपना निजी जीवन, सुखी जीवन बिता सकते थे। बाबा साहब 3 वर्ष के अंदर में इस पार होती चली गई और राज रतन उनका जो लड़का था उस समय जो है बिना कफन के उनको दफन करना पड़ा। अपने बच्चे को कफन तक वो नहीं दे पाए इसी समाज की लड़ाई लड़ने के नाते। अगर वो बाबा साहब परिवार के मोह माया में बस जाते, अपने कपड़ा लत्ता अपने सुख में बस जाते, अपना आलीशान मकान रहे, अपनी जिंदगी अच्छी बीते, इसमें अगर बस जाते तो आज जोगीलाल चमार और देहवा चमार अम्बेडकर जयंती मनाए दहाड़े काम न करते। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ऐसा बाबा साहब ने किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा का मतलब होता है एक आर्टिकल, एक अध्याय, एक चैप्टर, एक लाइन हमको पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। एक प्रश्न को हल करके अपने आईक्यू लेवल, अपनी मेमोरी में बैठा लेना चाहिए। तब इसके बाद किसी कंपटीशन में हम जाएंगे, किसी के सामने हमको बहस करने की जरूरत पड़ गई, किसी बात पर, किसी मुद्दे को लेकर के अगर कोई मामला आ गया, तब उसको हम जो है सही तरीके से अमली जामा पहना पाएंगे। इसीलिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, नौजवान दोस्तों, मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग IPC, CRPC, पुलिस रेगुलेशन, भारत संविधान, एडमिनिस्ट्रेशन सारी किताबों को पढ़ने का काम करें, भौगोलिक अध्ययन करने का काम करें, गीता, रामायण, बाइबल, पुराण भी पढ़ने का काम करें। आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को पढ़ने का काम करें, पूरे ब्रह्मांड को जानने का प्रयास करें। तब हम जो है एक इंसान के रूप में अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। मजदूरी हमारी मजबूरी है, न कि हमारी जरूरी है। अगर हमारे पास भी लंबी चौड़ी खेती बाड़ी होती, हमारे पास भी कल कारखाना होता, हमारे पास फैक्ट्रियां होती, हमको जो है धन दौलत होता, हमको रोजगार में मौका मिला होता, तो हमारी भी जिंदगी अच्छी हो सकती थी। इन सबसे हमको वंचित कर दिया गया। ये आज का मामला नहीं है, कई हजार वर्षों से हमको तोड़ा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। ईसा के पूर्व का अध्ययन कर लीजिए, 40 से पहले 1947 के बाद का अध्ययन कर लीजिए, हमको खुद पता लग जाएगा कि जब हम आज हम किसी व्यक्ति के घर जाते हैं, हमको प्लास्टिक के गिलास में पानी मिलता है, हम लिलिन लगाई, डब लगाई, हमाम लगाई, एमोफार टास के मंजन से दांत मंजन करी, निकुरा साफ, नाक साफ, आंख साफ, मुंह बार कुल देह दशा दुरुस्त। और अगली बार महावंते कुत्ता टॉमी हमार कुत्ता कहा सोफा सेट से सोआ याद बा, ओका शैम्पू नहवा याद बा, ओका दूध मुंह पिया याद बा। और एक इंसान हमारे समय जगह सब बर्तन छूट गया बाकी ना। आज अगर ये स्थिति है तो समय कौन सी स्थिति रही होगी जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देश में दहाड़ करके हम लोगों को अधिकार देने का काम किया। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब संविधान सभा में जाने का मौका मिला, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 संतुष्टि वाले
सबसे बड़े और सबसे विशाल संविधान को लागू करवाने का काम किया। अगर एक एक आर्टिकल में शिक्षा का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वीडियो वीडियो सीडीओ रेडियो और जिला पंचायत लेखपाल, डिप्टी कमिश्नर बनने, दरोगा बनने का मौका न मिलता, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में जाने का मौका न पाते। उस समय संविधान सभा में बाबा साहब कोई चिरौरी करके नहीं गए थे। बाबा साहब अपने पराक्रम के बदौलत, अपने ज्ञान के बदौलत इतने मजबूत थे, इतने पढ़े लिखे थे, इतना उनको ज्ञान था कि भारत देश के उस समय लोगों की मजबूरी थी कि बाबा साहब जैसा विद्वान अगर संविधान सभा में नहीं आएगा तो संविधान लिखने का मंसूबा पूरा नहीं होगा। भारत देश 47 के पहले जैसे गुलाम था वैसे गुलाम का गुलाम बना रहेगा। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और बाबा साहब ने 1935 में ऐलान कर दिया था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरी मजबूरी थी, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे अधिकार के बस में है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती पर लाखों अनुयायियों के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण करने का काम किया था। ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमारे मामूली बात नहीं है। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि गांव घर के जो माहौल बाटे, एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा उल्टा सीधा सबको त्याग दो, हमको उसके बदले में 2 गुना सम्मान मिलेगा। ऐसा हमें सीखने की जरूरत है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर। और अपने नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, सम्मानित साथियों, आप लोगों की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, इस पर मत जाइए। हम लोगों ने संघर्ष किया तो घर नहीं बना पाए, गाड़ी नहीं ले पाए, पैसा कौड़ी नहीं है, हम लोग कोई कमजोर इंसान है। आप पढ़े लिखे रहेंगे, दिमाग से दिल से मजबूत रहेंगे, आत्मबल आपका मजबूत रहेगा। धन दौलत कोई बड़ी चीज नहीं है, वो आती रहेगी जाती रहेगी। उसके पीछे उसके चक्कर में किसी का जो है बराबरी करने में हम अपने आप को कमजोर करें, ऐसा ना हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा ये भाई, चाहे हम चाहे कोई, 70 रुपए की एक शीशी पी लेता है शाम को, 30 रुपए कितना होइए, कितना होइए 100 रुपए, 3000 रुपया हमारा जो है चला जाता है कहाँ, अनायास। लेकिन हमारा बच्चा जब स्कूल के कैंपस में पढ़ने जाता है, उसका दाखिला होता है, उसके हिसाब से, उसके माहौल से, जब उसको कपड़ा, जूता, कॉपी, किताब, फीस जमा नहीं हो पाता टाइम और समय से, सिस्टम नहीं बैठ पाता है, तो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, शिक्षा से, मूल धारा से भटक जाता है, बाबा साहब के मिशन से भटक जाता है और मेहनत मजदूरी में पढ़ करके अपनी जिंदगी पूरी बर्बाद कर देता है। जैसा कि आज के कई साल पहले, 47 के पहले, अभी 47 के बाद तक का घटना तमाम है कि जो है हमारे लोगों से काम भी करवाया जाता था, ईटा गारा करवा, फूल में थाई ठोकी जाती थी। यही लोहजरा गांव है, यही कितना पड़तालना हुआ है, कैसे कैसे लोग जो है दबंगई करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने अगर उस समय ये कहा कि हिंदू धर्म में हमें पैदा होना मेरी मजबूरी थी, हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरी मजबूरी नहीं है। इसी कहीं में दुखीलाल जमाल कहना चाहता है कि हम चमार घर में पैदा होते, ये हमें नहीं पता था, लेकिन चमार की तरह मैं नहीं जीऊंगा, ये मुझको पता है। मैं चमार बन करके नहीं जीऊंगा, मैं इंसान बन के जीना चाहता हूँ। हमको इंसान बन के जीने की जरूरत है। किसी एक चुक्कर दारू में, किसी एक मुर्गा की टांग में, किसी की जो है 200-400 रुपए के चक्कर में किसी बड़े के साथ बैठ करके अपना अपमान करवाने में जो हमको जो गर्व महसूस होता है, इसको हमें परित्याग करना होगा। साथ संगत कोई बात नहीं है, लेकिन हम मानसिक गुलाम बन के रहें, ये सबसे बड़ी कमजोरी है, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसी सब चीजों से ऊपर बाबा साहब पूरे समाज को लाना चाहते थे और उन्होंने ला करके दिखाया भी। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में बाबा साहब का परिवार रहता था। यहाँ तो जो है उनके पिताजी सूबेदार थे, इसलिए उनको यहाँ जन्म यहाँ हुआ जो है एमपी में, महू में। चुम्मा ले बेटा, एक बैठिया, इसलिए कि बाबा साहब जो है एमपी में पैदा होते, दक्षिणी भारत में, और उनको मनाया कहा जा रहा है डिहवा पे, और डिहवा बनाया पूरे देश में, पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाया जा रहा है। एक इंसान वो थे कि उतने दूर पैदा हो करके और उस विकट परिस्थिति में पैदा हो करके इतना बड़ी व्यवस्था दे करके इतना सम्मान हम लोगों को दिया और इतना अधिकार हम लोगों को दिया, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? खुद हमको अपने आप में सोचने की जरूरत है। हमें कोई पहचाने ना पहचाने, हमको अपने आप को पहचानने की जरूरत है, अपने हक और अधिकार को जानने की जरूरत है। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा होगा, तब यह अम्बेडकर जयंती का मतलब होगा। हमको कम समय है, क्षमा चाहते हुए तो कई जगह से मैं आ रहा हूँ और भी कभी कहीं लंबा जाना है, इसलिए क्षमा चाहते हुए। चाहत एक फूल की चमन क्या करेंगे हम, धरती पर हक ना मिला तो गगन क्या करेंगे हम, मजबूर एक लाश कहती है दोस्तों, जिंदे पर तन ना थे सका तो कफन क्या करेंगे हम। जय भीम, जय भारत, नमो। जय भीम।
बैठा है।